शोभना मैडम, आप पूछना चाहती थी सवाल? बिल्कुल, मैं तिवारी सर से यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक बहुत अहम बैठक होने जा रही है और लगातार दुनिया की नजर बार बार हम ये कह रहे हैं, आपको क्या लगता है आज इस पूरी बैठक के बाद, इस पूरे जॉइंट स्टेटमेंट के बाद टेक अवे क्या होगा? जोसा देखिए, म्यूचुअल कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। रशिया अपना फायदा देख रहा है, इसके बारे में काफ़ी कवर हो चुका है। मैं इंडिया की तरफ से कहना चाहूँगा, इंडिया इज लुकिंग फॉर अ मार्केट जो इसने रशिया में, जो उसने अमेरिका में लूज किया है। बिल्कुल, आपने मेरी ही बात को घुमा कर कह दिया जो मैंने बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सेकंड पॉइंट देखिए, इंडिया इज लुकिंग फॉर और स्किल्ड हमारे जो मैन पावर है उनके लिए जॉब चाहिए वहां पर। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, गोरा साहब ने इनको शेयर किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है जो जिस तरीके से टेररिज्म एक्टिविटीज से हम सफर कर रहे हैं और जो टेररिस्ट तुर्की से, अजरबैजान से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग एक अत्यंत आवश्यक है। विदाउट रशियन इंटेलिजेंस के हेल्प से हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोक नहीं पाएंगे और उनको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो इसमें केजीबी हमेशा आगे रही है, तो उसका सहयोग एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस दौरे पर और इस बैठक को लेकर के अलग अलग समाचार पत्र, अलग अलग देशों के जो मुखपत्र वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा था कि ये बहुत ही कठिन चुनौती है इस वक्त इंडिया के लिए, कैसे बैलेंस बनाएगा? दरअसल भारत ने ये बैलेंस बहुत अच्छे से बनाया है। कम से कम पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से हम देख रहे हैं कि भारत ने दोनों धड़े, अगर आप उनको अभी भी धड़ा मानते हैं, हालांकि अब तो दुनिया अलग ढंग से हो चुकी, कोल्ड वॉर खत्म हुए ज़माना बीत चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप रूस और अमेरिका को दो धड़ा मानते हैं तो भारत ने दोनों के ही साथ अपने संबंध अच्छे रखने की कोशिश की। भारत ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। अगर भारत ने रूस के साथ, भारत रेलोस कर रहा है जिसमें एक दूसरे के लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होगा, तो अमेरिका के साथ लेमोवा पिछले दशक में ही साइन हो चुका है। भारत ने, अगर भारत रूस के साथ युद्धाभ्यास करता है इंदिरा, तो उसके अमेरिका के साथ भी युद्धाभ्यास करता है, मलाबार करता है, युद्धाभ्यास करता है। ये बड़ी एक्सरसाइजेज हैं। तो भारत ने तो अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश की कि संबंध बराबर रहें, लेकिन अगर भारत के ऊपर खास तौर पर सैनिक संबंधों में या कूटनीतिक संबंधों में दबाव डाला जाएगा तो भारत इस चीज को कभी नहीं मानेगा। दीपक जी, ये जो हेडलाइन है बीबीसी की, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, ये तो हमारे हक में है, यानी हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारे देश को लीड कर रही है, संदेश साफ साफ, और मुझे लग रहा है इंटरनेशनल मीडिया जो हमेशा भारत को कहीं ना कहीं उल्टे सीधे विवाद में खींचने की कोशिश करता है, वो चाहते ना चाहते आज हमारे हक की बात कर रहा है, हमारे फेवर में बात कर रहा है। इतना कहूंगा कि लाइन पे आ गए हैं। और ब्रेकिंग न्यूज पता है क्या है बीबीसी में? कि व्लादिमीर पुतिन भारत आए हुए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है उनके लिए। अब मैं जरा यहाँ जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कुछ और हमारी रशियन मेहमान यहाँ बैठी। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ महिलाओं के साथ? बुरा ना लगे आपको? चलिए मैं यहाँ बैठता हूँ। अब जरा आप कैमरा की तरफ देख के मुझे ये बताइए, अपना परिचय दीजिए और भारत में आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील इन इंडिया? अच्छा हम तो बहुत खुशी है इंडिया में, भारत में। ये तो हमारा दूसरा घर है। जैसे हम तो रशिया से, लेकिन भारत बहुत अच्छा लगता है। आप क्या सोचती हैं? I'm very comfortable. I'm very happy to be here. I love this country and this culture. कोई तो खराबी होगी हम में। Do you miss Russia? Of course, I do miss Russia. It's my motherland, but this country is so heartwarming. हिंदुस्तान में है। आप क्या कहती हैं? मेरा नाम तान्या है। I am a teacher. This is my passion. I was a teacher in Russia, and just now I'm also teaching. I worked in Springdale School for 22 years. I worked in Delhi University for 10 years, and just now I'm teaching in the Russian House, New Delhi. And my students are here. They can introduce. And of course, in India, I feel at home. Thank you very much. पूरे घर की तरह आपको लगता है। और फिर कौन बैठा है मेरे साथ? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। Can I ask you something else? हिंदी में जवाब देंगी? जवाब दूंगी। अच्छी बात है। आपको भारतीय भोजन बनाना आता है? नहीं नहीं, केवल रोटी। रोटी बनानी आती है? खाना अच्छा लगता है? हाँ जी, हाँ जी। आपका प्रेफर्ड डिश क्या है? शाही पनीर और चीज नान। शाही पनीर और चीज नान। और आप? दाल मखनी, शाही पनीर भी, बटर चिकन। क्या बनाती हैं और मुझे घर का बुला रही हैं? सब कुछ, सब कुछ। आपका क्या चाहिए? अब देखिए कितने खुले दिल से इन्होंने आमंत्रित भी कर दिया। अपने पति से पूछेंगे कि वैसे ही बुला रही हैं? हाँ, आ जाओ, मेरा पति आपको इनवाइट करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो आपके राष्ट्रपति यहाँ आए हैं, भारत के मित्र हैं, आपको कैसा लगता है कि 4 साल के बाद व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन यहाँ आए हैं?
हम तो बहुत खुशी है क्योंकि भारत और रशिया की रिश्ता इतना मजबूत है, तो जिससे और भी मजबूत होंगे, तो हम तो खुशी है। बचपन में आपने कौन सा बॉलीवुड का गाना सीखा था? गाना नहीं पता, लेकिन मूवी सीता एंड गीता। सीता एंड गीता, आप दोनों का रूप निभाती हैं? हाँ। ऑलराइट, दैट स्माइल सेज इट ऑल, सब कुछ उसमें बरकरार है। लेकिन गाना कौन गाएगा हमारे लिए? मेरा जूता कौन गाएगा? आप में से कौन गाना चाहता है उसको? मेरा जूता है जापानी। बोलिए, इसको लीजिए इसको। But it was translated into Russian and all people in Russia love this song. तो आप कह रही हैं कि मेरा जूता है जापानी, उसकी फर्स्ट लाइन जानती हैं, रूसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया और सारे रूसी बहुत पसंद करते हैं। मैं इसका कारण आपको बताता हूं, क्योंकि यहां से कुछ है, वहां से कुछ है, इधर से कुछ है। ये सोवियत यूनियन की फिलॉसफी को दर्शाता है, कुछ इधर से कुछ उधर से, सब कुछ मिला के फिर सोवियत संघ बना था। तो मेरा जूता भी जापानी है, पतलून इंग्लिस्तानी है, सर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन दिल हिंदुस्तानी है। बहुत अच्छा लग रहा आपसे बातचीत करके। ये बताइए, और क्या आप अपने दोस्तों से जब बातचीत करती हैं रूस में, क्या कहती हैं उनको भारत के बारे में? India is a very beautiful culture.